हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। आज हम बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिंगल सेल होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और मेडिकली एक्टिव एंड डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन। ये मेडिकली एक्टिव होता है एंड डिवाइड होता है बाइनरी फिजन्स के द्वारा। इसका रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन्स के द्वारा, 1 से 2, 2 से 4, इस टाइप से। मेडिकली दे आर अ मेजर कॉज ऑफ डिसीज़। मेडिकली देखा जाए तो यह सबसे ज़्यादा डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है। रॉबर्ट कॉच इज़ नाउन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। द क्रेडिट ऑफ फॉर ऑब्जर्वेशन एंड descriptions of bacteria goes to Antony van Leeuwenhoek in 1632-1723। जो एंटोनी वैन लीeuwenhoek है, उन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था एंड डिस्क्राइब किया था, तो इसके लिए उन्हें इसका नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1632 में। नाउ हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। ओमनी प्रेजेंस मीन्स बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर जगह, इन सॉइल में, वाटर में और उधर और कंटामिनेटेड चीज़ेस, इसमें फ्लोर, सरफेस, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, एवरीवेयर, ठीक है, इसलिए उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। यूनिसेल्यूलर बट सम आर प्रेजेंट इन कॉलोनीज। यूनिसेल्यूलर होता है मतलब सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है, लेकिन कभी कुछ जो होते हैं वो कॉलोनीज में भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में मैंने एक प्रीवियस लेक्चर लिया है जिसमें प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। फिर भी मैं बताती हूँ। प्रोकैरियोट्स जो है, बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल ऑर्गेनेल सब्सटेंस होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होता है एंड ग्रीन एल्गाई जो है वो भी प्रोकैरियोट्स होती है। बाकी यूकैरियोट्स की बात करें तो वायरस और प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सब जो है वो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया है अपना वो प्रोकैरियोट्स होगा। साइज अबाउट 0.5 से 6.0 म्यूएम, 50 म्यूएम टू 600 म्यूएम। जो बैक्टीरिया है वो 0.5 से 6.0 म्यूएम का होता है। शेप की बात करें तो रॉड शेप, स्फेरिकल, राउंडेड, ये कोमा शेप्ड होते हैं। विब्रियो कोलेरा जो है वो कोमा शेप्ड होगा। स्पाइरल शेप की भी होते हैं और फिलामेंटस भी होता है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया सेल आर कवर्ड बाय सेल वॉल से कवर्ड होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट सम बैक्टीरिया आर आल्सो कवर्ड बाय एन एनवेलप कॉल्ड कैप्सूल्स, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आर प्रेजेंट कॉल्ड प्लाज्मिड। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सम बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला फॉर द मूवमेंट। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है वो फ्लैजेला के द्वारा करता है। कुछ है जो वो स्यूडोपोडिया के द्वारा भी करते हैं, तो किसी में प्रेजेंट होता है फ्लैजेला, तो वो मूवमेंट करने के लिए यूज़ होता है। दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। दे आर मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिजन के द्वारा, रिप्रोडक्शन भी होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, ठीक है। सम आर ऑल्सो प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स। कुछ जो है वो एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन और अब्जॉर्प्शन। जो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन लेता है वो अब्जॉर्प्शंस के द्वारा वो खुद उसका खाना लेता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं होता है ना जो बैक्टीरिया को, वो अब्जॉर्प्शंस के द्वारा होता है। सेल वॉल आर मेड अप बाय पेप्टिडोग्लाइकेंस एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है और लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेंस मीन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स मीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशंस दैट आर ऑफ एनारोबिक एंड एरोबिक्स। ठीक है। रेस्पिरेशंस के बेसिस से देखा जाए तो बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है, एनारोबिक और एरोबिक। ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रो करते हैं। एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रो करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। इनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्लोरोफिल और अब्सेंस। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है। देयर साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया सेल प्रोसेसेस several components such as cell wall, the cytoplasmic membrane, the cytoplasm, nucleus, capsules, flagella, fimbria and bacteria spores। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, मतलब बैक्टीरिया सेल्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म भी होता है बैक्टीरिया लिक्विड कंपोनेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस होता है सेल। कैप्सूल्स आउटर कवरिंग एनवेलप जो है वो उसको अपन कैप्सूल्स भी कहते हैं। ठीक है। फ्लैजेला मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। फिम्ब्रिया जो है वो एडिक्शन के लिए यूज़ होता है। एंड बैक्टीरिया में स्पोर्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टॉक्सोनोमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशंस देखा जाए तो इन टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, ट्राइब, जीनस एंड स्पेसीज। ये जो सीरियल है किंगडम का, ये ग्रुप 5 NHM के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सी सीरियल्स को, जैसे कि डिवीज़न के बाद क्लास आती है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस और स्पेसीज। नाउ किंगडम जो है वो प्लांट होता है। किंगडम प्लांट। फाइलम थैलोफाइटा। इनहेबिट शो नो रूट नो स्टीम नो लीव्स। थैलोफाइटा जो है उसमें ना तो रूट होगी ना स्टीम होगा ना ही लीव्स होगी, भले वो प्लांट है लेकिन इसमें रूट, स्टीम और लीव्स नहीं होती। क्लास स्किज़ोमाइसीट्स, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर क्लोरोफिल एब्सेंट। ऑर्डर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ऑर्डर को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यूबैक्टीरियल्स, एक्टिनोमाइसीट्स, क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स और मैक्सोबैक्टीरियल्स एंड स्पायरोजेट्स। ठीक है। यूबैक्टीरियल्स मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। Actinomycetes, elongated cell with a definite tendency of branching। ठीक है, ब्रांचिंग होती है इसमें। क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स, फिलामेंटस कलरलेस एल्गाई लाइक बैक्टीरिया। ये फिलामेंटस होता है क्लेमाइडोबैक्टीरिया, कलरलेस भी होता है और एल्गाई लाइक बैक्टीरिया होता है। माइक्सोबैक्टीरियल्स स्लाइम बैक्टीरिया एक्सिबिट ग्रुप मूवमेंट। स्लाइम बैक्टीरिया होता है, बहुत ही पतला होता है, एक्सिबिट ग्रुप मूवमेंट। स्पायरोचेट्स स्पाइरल, स्लाइडर एंड फ्लेक्सिबल सेल बोथ। नाउ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। डिपेंडिंग ऑन देयर शेप, बैक्टीरियल आर क्लासिफाइड इनटू several टाइप्स। कोकाई फ्रॉम कोकस मीन्स बेरी, मतलब कोकाई मीन्स बेरी। ठीक है। These are oval, spherical cells. These cocci may be arranged in pair. डिप्लोकोकाई, जो पेयर में होगी उनको हम डिप्लोकोकाई कहेंगे, जैसे कि, ठीक है,
चेन स्फेरिकल, चेन स्ट्रेप्टोकोकाई, चेन फॉर्म में रहेगी तो उसे स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे, जैसे कि चेन फॉर्म में इसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। क्लस्टर स्टेफाइलोकोकाई, क्लस्टर फॉर्म में होगी तो उसे स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ 4 टेट्राड्स, 4 होंगे तो टेट्रॉइड्स, ये टेट्राकोकाई, ठीक है। और 4 to 8 मतलब 8 अगर हुए तो उन्हें सार्सिना, 4 से ज़्यादा अगर हुए तो उसे सार्सिना कहते हैं। नाउ बेसिलाई की बात है। बेसिलाई, बेसिलस मीनिंग रोड, these are rod shaped cell. For some of these bacilli may be having a peculiar arrangement और शेप, बेसिलाई होता है उसका पेक्यूलियर अरेंजमेंट होता है और उनका शेप जो है वो पेक्यूलियर होता है, ठीक है। कोकोबेसिलाई, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज अप्रोक्सीमेटली सेम as इट्स विथ, जिसकी लेंथ होती है वो उसकी वेट से सेम होती है, ठीक है। इसको अपन जैसे कि ब्रूसेला जो है वो कोकोबेसिलाई होता है। इसमें दोनों फॉर्म होते हैं, मतलब कोकाई भी और बेसिलाई दोनों टाइप्स का होता है। नाउ स्ट्रेप्टोबेसिलाई, these bacilli are arranged in chain. Strepto means chain. Streptobacilli. Chinese letter cuneiform pattern arranged at angles to each other. Corynebacterium diphtheria. Chinese letter cuneiform arrangement, ठीक है, cuneiform pattern arranged at angle to each other. Corynebacterium diphtheria. बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कॉरिनबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो चाइनीज़ लेटर क्यूनिफॉर्म है और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है NHM और ग्रुप 5 में। क्यूनिफॉर्म लेटर अरेंजमेंट कौन सा बैक्टीरिया का होता है, तो कॉरिनबैक्टीरियम डिप्थीरिया का, ठीक है। क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, ये पैटर्न, ये चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोमा शेप्ड कर्व्ड अपीयरेंस विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा जो होता है वो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। स्पायरल स्पिरेला, ठीक है, ये स्पायरल शेप जो भी है। रिजिड स्पायरल फॉर्म स्पिरिलम जो है वो स्पायरल फॉर्म का होता है। शेप्स एंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, पहले हमने कोकाई के बारे में बात की थी। अब बेसिलाई, बेसिलाई जो है वो रोड शेप्ड होते हैं। कोकोबेसिलाई जो है वो रोड शेप्ड और ओवल शेप्ड होते हैं। जो बेसिलाई इन चेन, अगर बेसिलाई इन चेन में होते हैं तो उन्हें स्ट्रेप्टोबेसिलाई। कोमा शेप्ड होते हैं। विब्रियो कोलेरा जो है वो कोमा शेप्ड है। कोमा शेप्ड भी बैक्टीरिया होते हैं। चाइनीज़ लेटर पैटर्न कॉरिनबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, ठीक है। स्पायरोचेट्स फ्रॉम स्पायरल मीनिंग कोइल एंड चेट्स मीनिंग हेयर, मीन्स स्पायरोचेट्स मीनिंग कोइल हेयर, कोइल हेयर की तरह दिखाई देता है ये जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। दीज आर स्लेंडर फ्लेक्सस स्पायरल फॉर्म। ट्रेपोनोमा पैलेडियम जो है वो स्पायरोचेट्स का ही स्पायरोचेट्स होते हैं, ठीक है। वो कोइल हेयर टाइप्स उसका स्ट्रक्चर होता है। एक्टिनोमाइसेट्स फ्रॉम एक्टिस मीनिंग ग्रे, ठीक है, और माइकस मीनिंग फंगस मतलब रे फंगस, ठीक है। These are branching filamentous bacteria resembling fungi. They have a rigid cell wall. ये जो होता है वो ब्रांचिंग होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है और ये फंगाई की तरह दिखाई देता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, these bacteria are cell wall deficient. इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है इस टाइप्स के बैक्टीरिया में जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनमें। हेंस डू नॉट पोसेस ए स्टेबल शेप, इसका कोई स्टेबल शेप नहीं होता है बिकॉज इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। दे में ऑक्यर अस राउंड ओवल बॉडीज अस दे इंटरलैसिंग फिलामेंट। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज 50 to 300 nm इन डायमीटर, 50 से 300 nm डायमीटर का ही होता है ये। दे कैन रिप्रोड्यूस इन फ्री सेल फ्री मीडियम, ये सेल फ्री मीडियम में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
रिकेट्शिया और क्लेमाइडिया। रिकेट्शिया और क्लेमाइडिया दोनों बैक्टीरिया होते हैं 6 टाइप्स के, ठीक है। These are very small obligate parasites due to their inability to grow outside living cells। ये जो होते हैं वो लिविंग सेल्स के बाहर ग्रो नहीं कर पाते हैं। They were previously considered as वायरस। इनको पहले वायरस में कंसाइडर किया गया था क्योंकि ये जो है वो लिविंग सेल्स में ही ग्रो करते हैं, लिविंग सेल्स के नॉन लिविंग सेल्स में ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए इनको वायरस में कंसाइडर किया गया था। नाउ दे आर क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ टाइपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया की जैसी दिखाई देती है, इसलिए इनको बैक्टीरिया में क्लासिफाइड किया गया है। पोजीशन ऑफ वेरियस बैक्टीरिया एंजाइम और स्ट्रक्चर सिमिलर विद बैक्टीरिया। इसका जो एंजाइम्स है और स्ट्रक्चर है वो सिर्फ वो सिमिलर होते हैं, इनकी सिमिलरिटीज़ जो है वो बैक्टीरिया जैसी हैं। मतलब जो इसका ग्रो करने का वे है जैसे कि लिविंग सेल्स में ही ग्रो करता है वो वायरस की तरह है, लेकिन इसकी सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया की तरह दिखाई देती है, इसलिए। और इसमें जो एंजाइम्स है स्ट्रक्चर जो है वो सब बैक्टीरिया की तरह है, इसलिए इसको बैक्टीरिया में क्लासिफाइड किया गया है। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।